मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूं। पाप मानव जीवन का एक अभिन्न अंग बन गया है। हम जब सामान्य रूप से सोचते हैं, बोलते हैं, अपने आप के बारे में हम दूसरों को बताते हैं, हम भी सामान्य रूप से संत पौलुस के शब्दों का प्रयोग करते हैं। मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूं, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं, बल्कि वही करता हूं जिससे मैं घृणा करता हूं। यदि मैं वही करता हूं जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूं और उसे कल्याणकारी समझता हूं, किंतु मैं करता नहीं रहा, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। यह दोनों कथन, राजा दाऊद और संत पौलुस के कथन, हमारे दैनिक जीवन में भी अनुभव होता है। ये बात हमें आदि पाप की ओर ले चलती है। इस वीडियो में हम आदि पाप के बारे में, इसी के बारे में हम विचार करने वाले हैं। यदि आपको आदि पाप के बारे में, उसका कारण और उसका मतलब और हमारे जीवन में क्यों ये महत्वपूर्ण बात हमें समझने की जरूरत है, तो आप पूरा वीडियो देखिए। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप और मैं आदि पाप को नहीं समझ पाते, तो हम क्रिस्त के द्वारा हमें दी गई मुक्ति को कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इस वीडियो को हम अलग अलग खंड में बांटे हैं। सबसे पहले हम इस विषय पर मनन करेंगे, विचार करेंगे कि मनुष्य वास्तव में कैसे बनाया गया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27 में ईश्वर कहते हैं, हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाए, यह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसने उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर मनुष्य को अपने प्रतिरूप बनाए, अपने समान बनाए। अन्य जीव जंतु मनुष्य के समान नहीं थे। ईश्वर ने इसलिए मनुष्य की सृष्टि की क्योंकि उन्होंने चाहा कि हम मनुष्य ईश्वर के परिवार में, उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होकर अनंत काल तक उनके साथ जीते रहें, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। योहन का पहला पत्र अध्याय 4 में वे कहते हैं, ईश्वर हमें अपने प्रतिरूप बनाए। इसका अर्थ क्या है? ईश्वर हमें अपनी पवित्रता के सहभागी बनाए, अपने ईश्वरीयता के सहभागी बनाए, हमें अपने समान बनाए। इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर हमारे जैसे दिखते हैं, उनका भी शरीर है, नहीं। उसका अर्थ यही था, वे हमें अपनी पवित्रता के सहभागी बनाए। He made us partakers of his divine life and holiness। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 16 और 17 में हम देखते हैं, जिस मनुष्य को ईश्वर ने अपने स्वरूप बनाया, उन्हें एक ही आदेश दिया। प्रथम आदेश, आज्ञा। वो आज्ञा क्या थी? प्रभु ईश्वर ने मनुष्य को यह आदेश दिया, तुम वाटिका के सभी वृक्षों के फल खा सकते हो, किंतु भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे तुम अवश्य मर जाओगे। उस आदेश के साथ उस आज्ञा का उल्लंघन का फल क्या होगा उसको भी ईश्वर बता दिए, तुम मर जाओगे। जब हम सेमिनरी में इसके बारे में पढ़ रहे थे, चर्चा कर रहे थे, और अन्य समय में भी हम ये प्रश्न लोगों से सुनते हैं, यदि ईश्वर वो आज्ञा नहीं दिए होते, उस वृक्ष को वहां नहीं रखे होते, ये सब मुसीबत दुनिया में, सृष्टि में नहीं आती। हम आराम से उस आदम वाटिका में आदम और हेवा के साथ
जैसे ईश्वर के संगति में, उनकी संगति में वे रह रहे थे, वैसे हम भी रह सकते थे। लेकिन ये सब ईश्वर क्यों किए? आप क्या सोचते हैं? यदि ईश्वर उस पेड़ को वहां नहीं लगाए होते, आदम और हेवा को उस आज्ञा को नहीं दिए होते, क्या कोई कमी रह जाती या वो ठीक रहता? एक कमी रह जाती। आदम और हेवा दूसरे जानवरों के समान होते। यह आज्ञा के साथ स्वतंत्रता उन्हें दिया गया था। फ्रीडम वॉज गिवन along with this command, क्योंकि इसके साथ में एक चॉइस था, उन्हें परखने और चुनने की एक स्वतंत्रता ईश्वर इसके साथ दिए। उस पेड़ को वहां से हटा दीजिए, उन्हें कुछ चुनने का अवसर ही नहीं है, अधिकार ही नहीं है। सब कुछ खा लो, तुम्हें अन्य कोई भी जिम्मेदारी नहीं है। यहां इसके साथ एक जिम्मेदारी उन्हें दी गई। और उसके पीछे का कारण क्या है? ईश्वर ने चाहा कि जैसे वे स्वतंत्र रूप से एक परिवार में पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के उस ईश्वरीय परिवार में रहकर वे जीवन यापन करते हैं, स्वतंत्र रूप से अपने आप एक दूसरे को देते हैं, ईश्वर ने चाहा मनुष्य भी अपने समान अपने आप को ईश्वर के लिए अर्पित करे। क्योंकि उनकी सृष्टि में आने का कारण ही ईश्वर स्वयं अपने आप को उनके लिए दे चुके थे, लेकिन मनुष्य ये बात नहीं समझा। अध्याय 3 में हम देखते हैं मनुष्य का पतन होता है। उस अध्याय को थोड़ा सा गहरे रूप से समझना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। आइए देखते हैं हुआ क्या। अध्याय 3 पद संख्या 1 में हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने जिन जंगली जीव जंतुओं को बनाया था उनमें सांप सबसे धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल मत खाना? वो कैसे इनके साथ खेल रहा है, देखिए। यहां उसको भी मालूम है कि ईश्वर ने उनको यह आज्ञा दी, और स्त्री ने क्या उत्तर दिया? हम वाटिका के वृक्षों के फल खा सकते हैं, परंतु वाटिका के बीचों बीच वाले वृक्ष के फलों के विषय में ईश्वर ने यह कहा, तुम उन्हें नहीं खाना, उनका स्पर्श तक नहीं करना, नहीं तो मर जाओगे। उनको पूरी जानकारी थी, पूरी जानकारी और पूर्ण स्वतंत्रता दोनों उन्हें ईश्वर दिए। यदि दोनों में से एक का अभाव होता वो पाप नहीं कहलाता। पूरी जानकारी और पूर्ण स्वतंत्रता, यदि वो दबाव में एक आए होते, कोई उनके गले में चाकू रखकर कहता है कि तुम्हें खाना ही है, नहीं तो तुम्हें मैं मार डाल दूंगा, तो वास्तव में उसका पूर्ण दंड, पूर्ण पाप उनके ऊपर नहीं आता। और यदि उनको पूरी जानकारी नहीं होती, ईश्वर उन्हें नहीं बताए होते, तो ईश्वर दोषी होते। लेकिन उन्हें पूरी जानकारी थी और उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता था, इसलिए उन लोग उस फल को खाना स्वीकार किए। इसके पीछे एक बात छुपी हुई है, क्या आप इसको समझे? उन लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं किया, यही है पाप का मूल कारण। उन लोगों को यह लगा है कि ये ईश्वर जो हमें बनाए वो हमसे प्यार नहीं करते हैं। उन लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं कर पाए। ये कैसे हमें पता चलता है? पद संख्या 4 में वो सांप कहता है, नहीं, तुम नहीं मरोगी। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। ईश्वर के सदृश बन जाओगे। अध्याय 1 पद संख्या 26 और 27 में हमने पहले ही देखा है, ईश्वर उन्हें अपने प्रतिरूप बनाए, अपने सदृश बनाए, बना चुके थे। वास्तव में इसलिए शैतान नहीं चाहा कि मनुष्य ईश्वर के प्रतिरूप में रहे, क्योंकि ईश्वर जो महिमा स्वर्गदूतों को नहीं दिए उसे मनुष्यों को दे रहे थे। उस ईर्ष्या के कारण प्रज्ञा ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, शैतान ईर्ष्या के कारण मनुष्य को फंसाया, मनुष्य को गिराया। और देखिए शैतान की इस बात पर वो स्त्री फंस जाती है, ईश्वर पर भरोसा करना छोड़ देती है।
उसको लगता है कि हाँ, ईश्वर हमसे झूठ बोले, यह शैतान, ये सांप हमसे सच बोल रहा है। हमारे वास्तविक जीवन में भी हमारे साथ कितनी बार ऐसी घटनाएं घटती हैं जो हमें कुमार्ग पर ले जाते हैं, हमें सरल जीवन यानी एक गलत रास्ते पर ले जाते हैं। हमें लगता है कि उन्हीं लोग हमारी अच्छाई चाहते हैं। यहां आदम और हेवा फल तोड़कर खाए, आज्ञा का उल्लंघन हुआ। फल क्या है, इसका नतीजा क्या है? जैसे ईश्वर ने कहा तुम मर जाओगे, दोनों अपने आप मर गए, दोनों जाकर चिप गए, दूर चले गए। यही है आदि पाप। हम इसको थोड़ा सा गहरे रूप से समझने की कोशिश करते हैं। आदम और हेवा को ईश्वर अपने प्रतिरूप बनाए, अपने समान बनाए। जैसे मैं प्रारंभ में कह चुका हूं, ईश्वर उन्हें ईश्वरीयता का सहभागी बनाया, पवित्रता का सहभागी बनाया। वो एक स्थिति थी, स्टेट, वो स्थिति वहां खत्म हो जाती है क्योंकि उनका ईश्वर के साथ जो जुड़ाव था, जो संबंध था, वो टूट गया। उदाहरण के लिए बिजली के साथ जब एक पंखा, एक फैन जुड़ा हुआ है तो जिंदा रहता है, मतलब वो चलता है, काम कर सकता है। आप उसको काट दीजिए कनेक्शन, बिजली और इस पंखे के बीच के संबंध को आप काट दीजिए, पंखा मर जाता है। उसका होना और नहीं होना दोनों बराबर है। यही मनुष्य और ईश्वर के बीच हुआ। मनुष्य अपने आप ईश्वर के संबंध को तोड़ दिया, काट डाला, मर गया। जैसे ईश्वर ने उसको चेतावनी दी थी, तुम मर जाओ। वो पवित्रता जो ईश्वर और मनुष्य के बीच में बह रहा था, चल रहा था, वो वहीं रुक गया। मनुष्य ईश्वरीय जीवन से, ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय उस न्याय से वंचित रह गया। उसकी स्थिति बिगड़ गई और उसकी संतान जितने भी जन्म लेते हैं वो सब उस स्थिति में जन्म लेते हैं। यही है आदि पाप। आदि पाप आदम और हेवा किए, लेकिन उसका नतीजा, उसका फल ये रहा कि आदम और हेवा उस प्रारंभिक स्थिति से गिर गए, एक अभाव उनमें आ गया। उसी को आदि पाप कहा जाता है। तो हर व्यक्ति जो आदम और हेवा की संतान है, मतलब हर मनुष्य उस अभाव की स्थिति में जन्म लेता है, उस घायल हुई स्थिति में जन्म लेता है, वुंडेड स्टेट। तो आदि पाप आदम और हेवा का व्यक्तिगत पाप है, लेकिन हम सभी उस पाप के फल के सहभागी हैं। आजकल जब हमारे साइंस बढ़ता जा रहा है, विज्ञान के कारण मनुष्य बहुत सारी बातों को जानने लगा है। हमें मालूम है आपके परिवार में, आपके पूर्वजों में किसी को भी शुगर की बीमारी है, आप अपने परिवार के सभी लोगों को जांच कराइए, वहां शुगर की बीमारी जरूर रहेगी। उसी प्रकार थायराइड की बीमारी, इस प्रकार बहुत सारी अन्य बीमारियां हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसको और गहरे रूप से, वास्तविक रूप से समझना है तो एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। आपके जन्म के पहले आपके पिताजी किसी से 1 लाख रुपया उधारी लिए। आप जन्मे ही नहीं, 1 लाख रुपया उधारी लिए। कुछ दिन बाद आप आपकी मां के गर्भ में आए। क्या आप उस 1 लाख रुपया के वो जो उधारी आपके पापा लिए हैं, आपके पापा उस व्यक्ति के ऋणी हैं? क्या आपका और उस पैसा का कुछ लेने देना है? जी हाँ, आप भी ऋणी बन जाते हैं। वो 1 लाख रुपया का जो ऋणी है आपके पापा, आप भी उस व्यक्ति के सामने एक ऋणी बन जाते हैं। और एक उदाहरण सामान्य रूप से हम अपने परिवारों में देखते भी हैं। ये आपके माता पिता और पड़ोसी के बीच में जोरदार लड़ाई था। संबंध पहले कुछ दिन पहले तक भाई बहन जैसे एक साथ खाते पीते रहते थे, लड़ाई इतना ज्यादा हो गई कि आपके पापा मम्मी सब बोलते हैं उन लोगों से बात करना नहीं है। संबंध टूट गया। आप कुछ नहीं किए, आपको कुछ लेना देना नहीं है। उनके बीच की शत्रुता में आप सहभागी बन गए। ईश्वर और मनुष्य के बीच में उस
आदि पाप के कारण, आदम और हेवा के पाप के कारण वो संबंध टूटकर शत्रुता उत्पन्न हुआ। और हम सभी उस शत्रुता में सहभागी हैं। हम उस आदम और हेवा की संतान हैं जो ईश्वर का साथ नहीं बल्कि शैतान का साथ दिए। उस स्थिति वही रह जाए, हम वापस उसको सुधार नहीं कर सकते हैं। अभी और एक प्रश्न उठता है, ईश्वर को उन्हें क्षमा कर देना चाहिए था। और ईश्वर जो इतना प्यार से उन्हें बनाए, ये पाप तो उन लोग किए, क्षमा कर देना था। ये भी प्रश्न उठता है। क्या आप नहीं सोचे कभी? आज ईश्वर हमसे कहते हैं तुमने पाप किया है, क्षमा मांगो, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। ईश्वर कहते हैं कि उस ईश्वर को आदम और हेवा के उस पाप को क्षमा नहीं करना चाहिए था। एक क्षण के लिए हम कल्पना कर लेते हैं, ईश्वर आदम और हेवा से कहते चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें क्षमा कर दिया, अगली बार मत खाना, ठीक है। यदि ईश्वर उनसे ये कहे होते, क्या उनकी जो स्थिति थी वास्तव में उसमें कोई कमी ईश्वर बना रहे हैं? क्या उन्हें ईश्वर उस ऊंची स्थिति से कहीं नीचे नहीं लेके आ रहे हैं? एक छोटी सी उदाहरण के लिए, आपके घर में जरूर बहुत सारे लोग होंगे, एक ही गलती अलग अलग लोग करें, एक ही गलती है। जैसे मान लीजिए एक ग्लास एक एक व्यक्ति तोड़ दी, पापा घर आते हैं, एक बच्चा आपके घर में 1 साल का है, कोई 10 साल का है, कोई शादीशुदा है, आपके भाई में से किसी की शादी हो गई और आपकी माँ है, सबों ने एक एक ग्लास तोड़ा। सबसे ज्यादा डांट किसको मिलेगा? उस छोटे बच्चे को मिलेगा या माँ को मिलेगा? जितना ज्यादा उम्र है उतना ज्यादा डांट मिलेगा, क्योंकि एक व्यक्ति की जितनी जिम्मेदारी है, जितनी बड़ी स्थिति है, उतना वो जिम्मेदार बनता है। यदि आदम और हेवा के ईश्वर कहे होते कि कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें क्षमा कर दिया, ईश्वर स्वयं अपने स्वरूप में अपने समान बनाए गए उस मनुष्य की स्थिति को नीचे लेके आ गए होते, लेकिन ईश्वर वो नहीं किए। ईश्वर उसे इसलिए दंड देते हैं क्योंकि पहले से ही ईश्वर उससे कह चुके थे, और मनुष्य स्वयं अपने आप उसको स्वीकार कर लिया। उस स्थिति को जानबूझकर उसने स्वीकार किया, अपनाया। ईश्वर उसके ऊपर तोपे नहीं, उसको वो जिम्मेदारी का फल देकर ईश्वर ये स्थापित करते हैं, हाँ मैं तुम्हें अपने समान बनाया था, तुम इन जानवरों के समान नहीं हो, उनसे ऊपर हो, इसलिए वो दंड बहुत ही जरूरत था। तो इसका फल क्या है वास्तव में? अभी रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 में वे लिखते हैं, क्योंकि सबों ने पाप किया और सब ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। ये सबों के व्यक्तिगत पाप केवल नहीं, बल्कि आदम और हेवा के उस आदि पाप के सहभागी होने के कारण हम सभी ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। वो संबंध टूट गया। जैसे मैंने उस पंगे के उदाहरण दिया था, उसी प्रकार जो ईश्वरीय कृपा, ईश्वरीय जीवन हमारे जीवन में हम में बहता जा रहा था, वो अभी खत्म हो गया। ईश्वर की कृपा आना बंद, हम सभी मर गए। ये उसका एक फल है, हम ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। दूसरा फल क्या है? हम पाप के जोखिमों में फंस गए। प्रारंभ में जैसे मैंने कहा था, रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 पद संख्या 15 से 17 में वे कहते हैं, मैं अपनी ये आचरण नहीं समझता हूं, किंतु मैं जो करना चाहता हूं वह नहीं बल्कि वही करता हूं जिससे मैं घृणा करता हूं। क्या आपके साथ ऐसे होता है? आप जो बातों को, जो कार्यों को नहीं करना चाहते, आप वही कर बैठते हैं। संत पौलुस यही बात कहते हैं, मैं जो नहीं करना चाहता मैं वही कर बैठता हूं। आगे वे कहते हैं, यदि मैं वही करता हूं जो मैं नहीं करना चाहता, तो मैं संहिता से सहमत हूं और उसे कल्याणकारी समझता हूं, किंतु मैं करता नहीं रहा, बल्कि करता है मुझ में निवास करने वाला पाप। इस पाप की स्थिति मुझे कहां से मिली? उसका जवाब राजा दाऊद स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 51 पद संख्या 7 में हमें देते हैं।
मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूं। क्या एक बच्चा जो शिशु मां के गर्भ में है पाप कर सकता है? राजा दाऊद एक नबी थे, वे कहते हैं मैं तो जन्म से ही अपराधी, अपनी माता के गर्भ से ही पापी हूं। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में हम देखते हैं बच्चों को बपतिस्मा दिया जाता है। उसका कारण यही है कि बहुत सारे गैर कैथोलिक जो ग्रुप्स हैं उन लोग इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, नहीं मानते हैं। इसलिए उन लोग सोचते हैं कि व्यक्ति जन्म लेने के बाद, बड़े होने के बाद जब पाप करता है तब वो ईश्वर से अलग हो जाता है, इसलिए उसको बपतिस्मा की जरूरत है। इसलिए बहुत सारे गैर कैथोलिक ग्रुप्स बच्चों को बपतिस्मा नहीं देते हैं। लेकिन वचन पर हम बहुत सारे जगहों पर देख सकते हैं, नए विधान में बच्चों को स्वयं संत पौलुस और पेतरुस दोनों बपतिस्मा दिए, पूरे परिवार को दिए बपतिस्मा। मैं उस विषय पर ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन यह बात कि हम मां के गर्भ में जब आते हैं, जिस समय, जिस क्षण हम मां के गर्भ में प्रवेश किए, तब से आप और मैं पापी हैं। हमारे पापों के कारण नहीं, आपके पाप के कारण नहीं। आप कुछ नहीं किए, मैं भी कुछ नहीं किया। ना तो राजा दाऊद अपनी मां के गर्भ में कुछ किए, बल्कि जैसे हम मनन करते आ रहे हैं, हम आदम और हेवा के पाप के कारण जो स्थिति पैदा की गई, ईश्वर से दूर रहने की स्थिति, ईश्वरीय महिमा से वंचित रहने की स्थिति, हम उस स्थिति के सहभागी हैं। हम उस स्थिति में जन्म लेते हैं, इसलिए आप और मैं पापी हैं। आदि पाप का अर्थ यही है। और इसका और एक नतीजा क्या रहा? हमारे ईश्वर के साथ संबंध टूट गया, हम मर गए। पद संख्या 12 में संत पौलुस लिखते हैं, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब पापी हैं। एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ, एक ही मनुष्य द्वारा, और उसके साथ मृत्यु का। आदम और हेवा के पाप के कारण मृत्यु इस दुनिया में प्रवेश की। इसको अंग्रेजी में कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कहते हैं। यानी जो हम एक मनुष्य से जुड़े हैं, एक व्यक्ति से जुड़े हैं, उनका हर कार्य उस ग्रुप के, उस परिवार के हर सदस्य को प्रभावित करता है। यदि हम इस बात को अस्वीकार कर लेते हैं, मान लीजिए एक क्षण के लिए हम थोड़ा सा कल्पना कर लें, हम सोचें नहीं ये गलत है, ये धारणा गलत है, इसको त्याग देना चाहिए, चलो एक क्षण के लिए मैं भी मान लेता हूं, तो यीशु एक व्यक्ति, उनके मुक्ति कार्यों का फल हर मनुष्य को कैसे मिल सकता है? पद संख्या 18 में संत पौलुस लिखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फल स्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फल स्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। एक ही व्यक्ति के कारण मृत्यु आई, एक ही व्यक्ति के कारण पाप क्षमा और मुक्ति। यदि आप आदम और हेवा के पाप को, जो आदि पाप हम कहते हैं, उसको दरकिनार कर देंगे, उसको इनकार कर देंगे, आप कहेंगे नहीं ये सच नहीं है, तो आप इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्ष रूप से यह कहेंगे कि यीशु की मुक्ति में मुझे कोई सहभागिता नहीं है, उसमें कोई शक्ति नहीं है। आगे वे पद संख्या 19 में कहते हैं, जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए। देखिए, एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। आदि पाप, हम उसके सहभागी हैं। ना तो आप उस पाप किए, ना मैं किया, ना कोई अन्य कोई मनुष्य, केवल आदम और हेवा किए। लेकिन उस पाप के कारण एक अभाव की स्थिति, ईश्वरीय कृपा से, ईश्वरीय जीवन से वंचित रहने की एक स्थिति उत्पन्न हुई। मानव स्वभाव उस प्रारंभिक
पवित्रता को खो दी। उस घायल हुई स्थिति में हम जन्म लिए, और यीशु के आज्ञा पालन के कारण, उनके जीवन दुखभोग मृत्यु के कारण जो मुक्ति हमें दिलाए हैं, उसके द्वारा हमें जीवन मिलता है। पुनः हम ईश्वर के साथ संबंध जोड़ने के लिए ईश्वर हमारे लिए द्वार खोल देते हैं। इसलिए संस्कार सब आवश्यक है। इनके बारे में हम पहले भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आने वाले दिनों में भी हम इसके बारे में गहरे रूप से और चर्चा करेंगे। अब जरूर इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, और इसके बारे में आपके जो भी कमेंट्स रहेंगे, कमेंट्स में डालना मत भूलिए, और अपने प्रियजनों के साथ इसको जरूर शेयर करिए। हम सबों को ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करें। धन्यवाद।